फिर दोहरा रहे हैं, अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के जो ट्राइसेक्शन बिंदु ए और सी है उसके सम्मुख पी क्यू आर एस क्या किया हुआ है, बिंदु खींचा हुआ है, और इन बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बन रहा है उसे सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, आप एस आर बराबर क्या ला दीजिए, पी क्यू ला दीजिए। हमारे पास यही युग्म है और दूसरा कोई युग्म तो है नहीं। दूसरे युग्म को बराबर लाने के लिए, इसको बराबर लाने के लिए यहाँ से एक और ट्राइसेक्शन बिंदु खींचना पड़ेगा, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। अगर आप इसी पर समझ लेते हैं तो दूसरी भुजा तो बराबर होगी क्योंकि आप उसी चतुर्भुज में इसकी रचना कर रहे हैं। तो पहले एक शर्त लिख लीजिएगा, चूंकि पी क्यू आर एस भुजाओं किसके ए बी बी सी सी डी और डी ए के ट्राइजेक्शन बिंदु ए और सी के क्या है, सम्मुख है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको दिख भी रहा होगा चूंकि, तो तब कह देंगे क्या, इसीलिए पी क्यू आर व एस क्रमशः किसके मध्य बिंदु होंगे, ए बी बी सी सी डी व डी ए के क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे। अगर ये मध्य बिंदु हुए तो एक प्रमेय लगेगा, क्या मध्य बिंदु का प्रमेय लगेगा, चूंकि किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को क्या मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा की आधी होती है। तो कैसे प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ कौन सा मध्य बिंदु है, एस आर मध्य बिंदु है। एस और आर इसको आपस में मिलाएंगे तो किसकी भुजा की आधी होगी, एसी की। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए एस आर बराबर 1/2 AC। इसको समीकरण क्या बना लेंगे, फर्स्ट अगर एस आर AC का आधा होगा तो इसी प्रकार कुछ नहीं, जब बस थोड़ा हिंदी लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। तो पी क्यू भी किसका आधा होगा, 1/2 AC। चूंकि AC के सम्मुख ही खींचे हुए हैं, यह भी भुजा जो है वो AC के सम्मुख है और यह भी भुजा इसके AC के सम्मुख है। समीकरण क्या बना लेंगे, सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है आपको, हाँ, दोनों का RHS क्या है, बराबर है। समीकरण में LHS बराबर हो तो RHS बराबर लिखेंगे और RHS बराबर हो तो LHS बराबर लिखेंगे। LHS कौन है, SR बराबर PQ, क्या कह देंगे, इसीलिए PQRS कैसा चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ऐसे करना, चित्र में क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC, BC का अर्धक कौन है, D है, आधा बांटने वाला। O क्या है, AD पर एक कोई बिंदु दिया हुआ है, AD किधर है, AD यह है, उस पर कोई बिंदु क्या है, O है। AC और AB में, AC में किस पर, E पर, देखिए कैसे बना हुआ है, और AB पर किस में, F पर कोई बिंदु BO और CO खींचा हुआ है। तो BO CO खींचने की जरूरत है भी नहीं। चलो AD को कहाँ तक बढ़ाया गया है, X तक बढ़ाया गया, AD को और आगे बढ़ा दिया, X तक बढ़ा दिया। तो कहता है इतना सिद्ध करके लाइए। पहली बात, इसको सिद्ध करने से पहले आप पहले यह सिद्ध कीजिए कि थेल्स के प्रमेय से इन दोनों त्रिभुजों में क्या शब्द लगेगा, उसको पहले सिद्ध कर लीजिए, बाद में आ ही जाएगा। चित्रानुसार आपको क्या दिख रहा है कि FE किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो थेल्स के प्रमेय से क्या आप ये लिख सकते हैं कि AF बटा FB बराबर, संगत भुजाएं परस्पर अनुपातिक होंगी, AF और FB किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। ये तो पहले आप बराबर कर लो कि अगर थेल्स का प्रमेय लग रहा है इस तरह के त्रिभुज में, तो AF और FB का अनुपात छोटे का छोटे से, तो RHS में भी छोटे का छोटे सा अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब ये बड़ा त्रिभुज मिल गया है, त्रिभुज किस में है, ABC में।
हमको जो सिद्ध करना है वो एक बड़े त्रिभुज में इस प्रकार है, यहाँ से AO और OX, छोटे का अनुपात बड़े पर, इधर कौन है AF और AB, AF का अनुपात FB के बराबर होगा। इसको बना लीजिए समीकरण क्या फर्स्ट। हमने क्या सिद्ध किया कि अगर यह त्रिभुज ABC है, FB किसके समांतर है, BC के समांतर है, तो ये संगत भुजाएं परस्पर क्या होने चाहिए, आनुपातिक होने चाहिए, यानी आपस में बराबर होनी चाहिए। हमने इसको क्या बना लिया, समीकरण 1 बना लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब AE और क्या है EC है ना। अब देखो किस त्रिभुज में चले जाएंगे, तो इसी प्रकार अगर यह भुजा इसके समांतर थी तो हमने बड़े त्रिभुज पर थेल्स का प्रमेय लगाया। एक चीज और देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज AXC में देखिए, AXC दिख रहा है आपको क्या, कि क्या OE समांतर है DC के। कई बड़का त्रिभुज देखिए ये वाला त्रिभुज AXC में देखो, त्रिभुज ऐसे, या ACX ले लीजिए त्रिभुज, यह भुजा इसके समांतर है क्या। तो थेल्स के प्रमेय से क्या लगाओगे, देखो तो उधर वाला भुजा पहले लीजिए, कौन लिखेंगे, AE बटा क्या, बड़ी भुजा ले लो, कौन AC, क्यों AE बटा AC, छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा, फिर इधर भी ले लीजिए, छोटी भुजा कौन ले लेंगे, AO बटा AX, छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा से लिख देंगे। क्या इसका मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, दिया हुआ है, इधर सिद्ध करना है हमको किस पर, A और OX पर AF बटा AB, तो उधर भी कर दो, क्या दिक्कत है। देखो जी, हम भी बड़ी भुजा का अनुपात लेते हैं, जो पहले हमने थेल्स का प्रमेय लगाया ना, बड़ी भुजा पर लगा। देखो इधर ये छोटी भुजा पर अनुपात नहीं लगाते, बड़ी भुजा पर लगाते हैं। AF का अनुपात किससे बराबर होगा, AB से, AF का अनुपात AB से, ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे सेट हो जाएगा सवाल। AF का अनुपात AB से, उधर कैसे लेंगे, AE का अनुपात AC से। अब ठीक है, हो जाएगा। इधर आइए, बढ़ते हुए लिया AXC में, यह भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स के प्रमेय से क्या लिखेंगे, AE बटा AC, छोटी का बड़े से, इस पर लीजिए, छोटा कौन है AO और बड़ा कौन है AX। यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 क्या बोल रहा है, ये वाला वैल्यू रखना है हमको, जहाँ AE और AC का अनुपात हो वहाँ क्या रखना है, AO बटा AX, यहाँ है यह छोड़ दीजिए, AF बटा AB बराबर क्या लिखेंगे, AO बटा AX। बटा का अर्थ क्या होता है, रेशियो। तो काम करना, RHS और रेशियो पहले लिखना, LHS और रेशियो बाद में, चूंकि आपको सिद्ध करना है, एक लाइन अच्छा एक कम लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है। AO रेशियो AX बराबर AF रेशियो AB, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको अनुपात बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए। हम तो स्वतंत्र हैं कि अगर ABC पर आप थेल्स का प्रमेय लगाते हैं तो हम जैसे अनुपात चाहे LHS का बनाए वैसे RHS का बनाना चाहिए। अब छोटी भुजा का अनुपात लोगों तो बनबे नहीं करेगा, तो हम क्या लेंगे, एक छोटी भुजा और एक साइड का बड़ी भुजा। AF का अनुपात अगर AB के बराबर होगा तो उसी क्रम में इधर लिखेंगे ना, क्या AE का अनुपात AC के बराबर होगा, ये ना थेल्स का प्रमेय है जी। समय को क्या बना लेंगे, फर्स्ट इसको कब लिखा, जब FE क्या है BC के समांतर थी। अब बड़का त्रिभुज लीजिए AXC में, जिसको सिद्ध करना उसी में जाएंगे, फालतू का हल करेंगे। AXC में DE किसके समांतर है, OE किसके समांतर है, DC के, OE DC के समांतर है, तो इसमें भी थेल्स का प्रमेय लगेगा। अब जैसे लगाइए, आप छोटी भुजा का अनुपात छोटी भुजा OX पर लगा दीजिए, छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा AX पर लगा दीजिए। अगर LHS जैसे हल कर रहे हैं RHS वैसे हल करिए। अगर छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा से है तो इधर भी किसका अनुपात होगा, छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा से होगा। उसको समीकरण 2 बनाने से अच्छा है ये मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, सीधा हो जाएगा आपको। अब बटे को रेशियो में लिखना जानते हैं। सेकंड क्या कर रहा है कि FE किसका समांतर है, तो क्या लिखोगे, चूंकि किसके प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, क्या लिखोगे कि FE किसके समांतर है, BC के प्रमेय से। भुजा में सीधे कर दिया ऊपर से,
चलो देखो जी, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पलक झपकते ही बनेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज ABC है। देखो इधर, इतना गर्मी में तुम लोग अच्छा लग रहा है, इतना हंस रहे हो, इतना गर्मी है, रोने का मन कर रहा है, तुमको हंसने का मन कर रहा है। रो ही जा रहा है बस, हंसी। और भगवान सुबह उठ कर तनी पंखा लेके चालू करते, अच्छा रहता है। देखो इससे बड़ा तो लू वाला मौसम सबसे बेहतर है। त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC के भुजाओं, कौन को भुजा, AB और AC में D और E खींचा हुआ है, ये मध्य बिंदु है या नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहा है, आधा अधूरा शब्द लगता है। D BC के समांतर, एक शब्द उसने कह दिया, मध्य बिंदु नहीं कहा ना, कि ये कहा कि D किसके समांतर है, BC के समांतर, हमें वो संतुष्ट हो गया कि यहाँ थेल्स का प्रमेय लगेगा ही लगेगा। आइए यहाँ पर तो कहता है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु कब होगा, जब दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो हमारे पास दो ही ना भुजा है, कौन बचेगा, AB और AC। अगर AB बराबर AC ला देंगे तो ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो कैसे लाएंगे, आइए यहाँ बोर्ड पर देखिए, एक चीज क्या लगा देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, देखो दो लाइन, दो चार लाइन का है ये, चूंकि प्रश्नानुसार, देखो जी प्रश्नानुसार एक चीज दिया हुआ है क्या, कि DE समांतर किसके है, BC के। अगर DE समांतर BC है तो क्या लिखेंगे, थेल्स के प्रमेय से। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, थेल्स का जो प्रमेय लगाओगे, सवाल में जिस भुजा को सिद्ध करना उसी के अनुसार लगाना, ये ना कि हम कोई भी भुजा का अनुपात लेकर बनावे जाएंगे तो सिद्ध होवे नहीं करेगा। हमको सिद्ध किस पर करना है, AB और AC पर, यानी AB और AC बराबर लाना है, बाकी गायब कर देना है, तभी ना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप ये गौर करिएगा कि जो अनुपात निकालें भुजाओं का, थेल्स का प्रमेय जब लगावें तो अनुपात किस क्रम में हो, बड़ी भुजा जरूर आ जाए जो हमको सिद्ध करना है। हम तो सब स्वतंत्र हैं कि छोटी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात लेंगे, बड़ी भुजा का बड़ी भुजा से अनुपात लेंगे। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, देखो जी AB बटा BD बराबर क्या लिखा है, चलो देखो यहाँ पर, AD किससे बड़, AB का अनुपात किससे लिखा है, BD का। RHS का अनुपात कौन बताया, चलो RHS का अनुपात कौन बताएगा, बोलो जी। हाँ हाँ तेज बोलो, ये C या C ले लो, C दिया क्वेश्चन, C लिख देंगे, ठीक है जी। AB का अनुपात AB का अनुपात किससे लिया है, BD से, बड़ी भुजा का नीचे वाली छोटी भुजा से। इधर लीजिए, बड़ी भुजा का नीचे वाली छोटी भुजा से। अब देखिए यहाँ, परंतु रंगीन क्वेश्चन दिख रहा है जी, परंतु BD किसके बराबर है, C के बराबर। हम नहीं बोल रहे, प्रश्न बोल रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो AB बटा क्या BD की जगह क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो, CE बराबर AC बटा नीचे कितना, CE बराबर लिखने का लाभ हो कि इससे कट गया, बस हो गया। AB बराबर कितना, AC। यदि AB बराबर AC है तो इसीलिए त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। थेल्स का प्रमेय लगाओ, जिस भुजा को सिद्ध करना है उस भुजा का समांतर लाइए और उसको हल कर दीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा इसमें ज़्यादा त्रिभुज बनाते हैं, इसीलिए। देखो क्या सिद्ध करना है आपको, इस सवाल में सिद्ध करना है कि LN क्या है, AC के समांतर है। अगर LN AC के समांतर है तो थेल्स के प्रमेय से ये भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। भुजाओं का रेशियो जिस क्रम से आप लीजिए, सिद्ध करने में LN समांतर हो जाएगा AC के। हम भुजा का अनुपात किस क्रम में ले रहे हैं, छोटी भुजा का छोटी भुजा से। देखो ON का NC से अनुपात ले लीजिए और OL का LA से अनुपात ले लीजिए। अगर ये आ जाएगा तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन यह लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुजों से गुजरना पड़ेगा, पहले उनसे भिड़िए। चलिए बोर्ड पे देखिए, यह लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज AOB में। क्या दिख रहा है आपको त्रिभुज AOB में, LB समांतर है किसके, LM किसके समांतर है, LM समांतर है AB के। जब LM समांतर है AB के तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज में AOB में दिख रहा है जी, तो सिद्ध करो OL बराबर OL बटा LA, OL बटा LA
तो इधर किस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं, ए ओ बी में, समझ में आ रहा है जी। तो इधर किसका अनुपात लेंगे, ओ एम बटा बी एम या एम बी लिख सकते हैं। समीकरण क्या बना लेंगे फर्स्ट। इसी प्रकार अब अगले त्रिभुज में चले जाइए। ए ओ बी में हमने कैसे सिद्ध किया उसको समझिए। इसी प्रकार त्रिभुज किसका ले लें, बी ओ सी में। आइए बी ओ सी में अनुपात ले लीजिए, ओ एन बटा क्या लिखे एन सी बराबर, इधर अनुपात ले लो। कौन त्रिभुज है, बी ओ सी में, दिख रहा है जी त्रिभुज बी ओ सी में है। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें क्या लिखेंगे इधर जी, ओ एम बटा बी एम। हो गया, बस बस, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है, दोनों का एलएचएस क्या है, तो दोनों का एलएचएस क्या होगा, बराबर होगा। यानी ओ एल बटा एल ए बराबर ओ एन बटा एन सी। आ गया देखिए रेशियो। तो अब क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, जब ओ एल बटा एल ए बराबर ओ एन बटा एन सी, तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, एल एन क्या है, ए सी के समांतर है।